हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। डाइनिंग इन द डार्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि पर्सन विद ब्लाइंडनेस के हवाले से अवेयरनेस रेज करें। पहली बार फर्स्ट टाइम कैसे खाना ब्लाइंड फोल्ड होके। फिलहाल तो मैंने चिकन का पीस ट्राई किया है, बहुत मज़े का था। It was definitely a very challenging experience. मैं भी सिर्फ सबकी सुन रही हूँ, कहूँगी तो मैं वही जो मुझे कहना है। ब्लाइंड फोल्ड होके खाना खाया तो मुझे खाना ज़्यादा मज़े का लगा। चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब की, चेहरा ताबीर भी, चेहरा कोई अलिफ लैलवी दास्तां, चेहरा एक पल यकीन, चेहरा एक पल गुमा। ये डाइनिंग इन द डार्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटी, ख़ास तौर पे पर्सन विद ब्लाइंडनेस के हवाले से अवेयरनेस रेज करें। ये एक्टिविटी होती है जिसमें हम कुछ देर के लिए जो हमारे साइटेड पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको विजुअली इम्पेयर्ड कर देते हैं, ब्लाइंड कर देते हैं, जस्ट टू रियलाइज़ कि हाउ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ फेसिंग चैलेंजेस और उन चैलेंजेस के बावजूद वो अपनी लाइफ में कैसे कोप अप कर रहे हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको दी जाएं तो कैसे वो अपनी ज़िंदगी में एक्सेल कर सकते हैं। पाकिस्तान में हम पहली दफ़ा कर रहे हैं और हमारा जो डाइनिंग इन द डार्क है वो इस बात से यूनिक बनता है कि जो खाना हम सर्व करते हैं वो हमारे ब्लाइंड शेफ़्स बनाते हैं। मेरी सिस्टर जो कि पाकिस्तान की पहली ब्लाइंड शेफ़ है, फ़िज़ा हुसैन नाम है, और ना सिर्फ वो पहली ब्लाइंड शेफ़ है बल्कि वो अब उन्होंने ये ज़िम्मेदारी भी ली हुई है कि वो अपने जैसे और ब्लाइंड लड़कियों को ट्रेन कर रहे हैं। तो वो मज़ीद शेफ़्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ना सिर्फ शेफ़ प्रोड्यूस कर रहे हैं बल्कि वो लड़कियां जो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, जो देख नहीं सकती, वो कुकिंग के स्किल्स, इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स सीखती हैं और एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारती हैं। अब ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि पहली बार फर्स्ट टाइम कैसे खाना ब्लाइंड फोल्ड होके, और सामने जैसे मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है, तो वैसे हम अगर ऐसे बैठते हैं तो बहुत बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी जैसे हैं तो बिल्कुल महसूस ही नहीं हो पा रहा, तो वी आर हार्डली टॉकिंग टू ईच अदर। वो जो मेन कंसेप्ट है आपका कि आप एम्पैथाइज़ कर सकें, वो चीज़ जो कि होती है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ, तो वो महसूस हुई। ऑब्वियसली एक चीज़ किस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, दिस इज़ जस्ट अ वन पार्ट के खाना, वो भी आपको सिर्फ बैठ के खाना है। फिलहाल तो मैंने चिकन का पीस ट्राई किया है, बहुत मज़े का था। हमें ये सब कुछ इसलिए सिखाया जाता है कि हम ब्लाइंड बच्चों के ऊपर ना ऐसे ही ना जोर डालते रहें कि ऐसा नहीं कर रहे हो या वैसा नहीं कर रहे हो। पहले हम खुद महसूस करें कि ब्लाइंड कैसा महसूस करता है, उसके बाद ही उनको कहा जाए कि इस तरह नहीं, इस तरह करें। क्योंकि अगर हम इस तरह ब्लाइंड होकर एक कदम नहीं चल सकते और ब्लाइंड को कहें कि चल नहीं रहे हो, तेज़ नहीं चल रहे हो, आस्ता चल रहे हो, अटक रहे हो। मैं चाहूँगा कि अब आप लोग अपने ब्लाइंड फोल्ड हटा लें और मेरे साथ ज़रा वन बाय वन अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि इस एक घंटे में, एक सवा घंटे में क्या आपने सोचा, क्या आपने फील किया। आपको पता था 1 घंटे बाद आपका ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया जाएगा। आप तमाम लोग अपने ब्लाइंड फोल्ड हटा सकते हैं। डॉक्टर वर्दा, सॉरी मैं स्पॉट ऑन कर रहा हूँ आप पे। आप वॉलंटियर आई थी, आपको पता भी नहीं था, हमने बताया नहीं था, जानबूझ के नहीं बताया था कि आपके साथ हम ये करने वाले हैं। It was definitely a very challenging experience, और मैंने आई गेस मुझसे कभी किसी ने पूछा था, किसी न्यूज़ वालों ने, तो मैंने भी यही कहा था कि ये सिर्फ कुछ देर की बात है। अब मुझे पता है कि इट विल गना एंड फॉर मी, तो मैं थोड़ी देर अगर मुझे प्रॉब्लम हो भी रही है तो आई कैन मैनेज इट, बट फॉर अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन या एनी पर्सन विद एनी डिसेबिलिटी, उसके लिए इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग, या अनटिल अनलेस कोई एक एक्सट्रीम प्रोसीजर हो जाए। इट वॉज रियली नाइस एक्सपीरियंस, काफ़ी डिफरेंट था। कभी ऐसे एक्सपीरियंस किया नहीं। मेरे सामने साकिब बैठे हैं, आई वॉज हैविंग अ वेरी डिफरेंट इमेज। मैंने उनको देखा तो इट्स रियली डिफरेंट। अच्छा, एक चीज़ का मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं ना, उनको अपनी मेमोरी पे, अपने सुनने में बड़ा ध्यान देना पड़ता है। अब जैसे मैं खुद टीचर हूँ, तो मेरे सामने लोग आते हैं, मैं उनको शक्ल देख के याद कर लेता हूँ ना, मुझे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे ख्याल से ये साकिब बैठे, इनसे पूछे, मैंने 11 दफ़ा जो है ना इनका नाम पूछा, हर दफ़ा।
आखिर में फिर मैंने हुक किया, मैंने कहा यार मुझे शर्मिंदगी होने लगी, मैं इनसे कैसे नाम पूछूं। मैंने कोई दिमाग में हुक बना के इनका नाम याद किया ना, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट और माइट बी शायद दे माइट बी ट्रेन। हम विजुअली क्योंकि देख रहे होते हैं तो आपको वो मेमोरी बड़ी हेल्प करती है ना, हमारी विजुअल मेमोरी। अच्छा, लोग आप साइंटिफिकली प्रूव है कि जो विजुअल इमेजेस होते हैं वो ज़्यादा आसानी से मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं ना। मुझे हमेशा खाना देख के खाने की आदत है, तो उसके रंग और मतलब सही खुशबू तो आ रही थी, टेस्ट भी मुझे लग रहा था कि शायद टेस्ट भी अच्छा ना लगे, मुझे टेस्ट अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आ गया क्लियरली। लेकिन वो जो एक रंगों की एसोसिएशन होती है कि ये शायद ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ होगी, या ये बोटी के बीच में जो एक वो कॉकटेल टूथपिक था, ये मतलब ये काफ़ी मतलब किसी के आई एम श्योर ये लोगों के चुपता भी होगा अगर किसी को नज़र ना आ रहा हो और प्रैक्टिस ना हो या उनको बताया ना जाए। और ऑब्वियसली आई थिंक आप लोगों ने जानबूझ के बताया नहीं था, नहीं तो हमारे लिए आई थिंक साइटेड लोगों के लिए सीखने की बात ये है कि जब आप किसी को सर्व कर रहे हैं तो आप बताएं कि प्लेट में क्या चीज़ किस तरफ रखी है। वो जो होता है कि 9 o'clock पे क्या रखा है और 4 o'clock पे क्या रखा है, वो सब होना चाहिए। मैं भी सिर्फ सबकी सुन रही हूँ, कहूँगी तो मैं वही जो मुझे कहना है। क्योंकि मैं एसक्यू हूँ। अच्छा जी, सो थैंक यू इंक्लूसिव पाकिस्तान, थैंक यू अली तरीन एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि सबसे मिलके ही ये इवेंट बना, बड़ा भरपूर इवेंट रहा और एक्सपेक्टेशन जैसी थी उससे थोड़ा सा और अच्छा रहा, क्योंकि मुख्तलिफुल ख़यालात लोग जब एक जगह जमा होते हैं, एक टेबल पे बैठे हैं, ये भी नहीं मालूम कि मेरे सामने कौन बैठा है और क्या बात हो रही है, तो उसमें आपको इस इवेंट की जो नुआंसेस हैं वो आपको ज़्यादा अच्छी पता चलती हैं। अच्छा, ये जो बात हो रही है कि आप जब वैसे गाने सुनते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं और उसको महसूस करते हैं, लेकिन ये जो ज़बरदस्ती आपकी आंखें बंद थी और आप उसको यू वर रियली फोकस्ड, इसमें सिर्फ यही नहीं है कि ये नाबीना अफराद के लिए है या विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, डिसएडवांटेज पीपल के लिए। जनरली आप देखें हम लोग इतने जजमेंटल हो गए हैं सोसाइटी में, तो ये हर शख्स के लिए है, सिर्फ ख़ास लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव दूंगी। मेरे साथ आज ये हुआ कि जब मैंने ब्लाइंड फोल्ड होकर खाना खाया तो मुझे खाना ज़्यादा मज़े का लगा, क्योंकि इसलिए ज़्यादा मज़े का लगा कि मेरा पूरा फोकस टेस्ट बड्स पे और उसको फील करने पे था। मैं एक्चुअली आज फील करके खा रही थी, वरना जब मेरी आंखें खुली होती हैं तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं और मोबाइल यूज़ हो रहा है और 10 तरफ आपकी तवज्जो डाइवर्ट होती है। आज मेरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ खाने और सही से उसको मुंह में लेके जाने पे थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा मुझे लगा कि मैंने पूरा मील बहुत अच्छा एंजॉय किया। तो ये एक आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि आप ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको खा सकते हैं। बाकी ये कि हाँ, टू बी इन समवन्स शूज़, ज़ाहिर आपको जब तक आप नहीं उसको एम्पैथी का तो है ही फैक्टर कि आप नहीं देखते तो आपको उस तरह से अंदाज़ा नहीं होता, चाहे आप 10 बुक्स पढ़ लें, 10 व्लॉग्स देख लें, लेकिन जब तक आप खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते